हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मुस्कुरा रहे होंगे और आपके परिवार भी वाले भाई बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश में। और आप सब लोग जानते हैं मैं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त शाहिद अलवर। तो चलिए गाइस, जैसा हमारा टॉपिक चल रहा था उसका आज लास्ट दिन आ चुका है। आपके संघर्ष का लास्ट दिन आ चुका है। हो सकता है ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते कई लोगों का दिमाग मिक्सचर हो गया हो कि अरे सर कैसा टॉपिक स्टार्ट कर दिया, बड़ा दुखी कर रहा है। ऐसे ख्यालात होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें बड़ी परेशान करती हैं, तो ये सब चलता है। ठीक है, तो काफ़ी लोग मुझे लगता है बड़े परेशान हैं और काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि सर ये टॉपिक कब खत्म होगा, कब खत्म हो जाएगा। अरे हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो आज इस टॉपिक की लास्ट क्लास है। ठीक है, तो सभी लोगों का स्वागत है। जो देर से आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। जो लिंक को शेयर करना चाहते हैं वो लोग शेयर भी कर दें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र, आपसे जान पहचान वाले भी जुड़ जाएं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लगवाने की गुजारिश करते हैं कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लगा दिया जाए। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। एक एक टाइप करके चीजें आज भी चलती रहेंगी। बहुत तरह के क्वेश्चन है, सबको कवर करना है हमें। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगभग आ चुका होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। इस क्वेश्चन को पढ़ें, एक बार नहीं पढ़े, दो बार पढ़ें। ठीक है, लिखा है 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद समान मात्रा में दूध मिला दिया गया है। यह क्रिया एक बार और दोहराई गई है। ठीक है, 2 बार की प्रक्रिया के पश्चात परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये बात आपसे पूछी है। 5 ऑप्शन है, कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो पहला सवाल मैं करके दिखाता हूं, इसके बाद आप लोग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान ना हो, बहुत मुस्कुराते हुए अंदाज में क्लास लेनी चाहिए, एकदम मस्ती में। ठीक है, देखो कितना था भाई साहब, 20 लीटर मिश्रण था और अनुपात कितना हो जाता है, 3:2, और इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। आपने कल सीखा था कि सर मिश्रण में से मिश्रण निकालने पर अनुपात चेंज नहीं होता है ना। तो देखो टोटल कितना था, 20। टोटल कितना था, 20। 10 लीटर निकाल लिया है, तो अब बचा कितना है, तो आप कहोगे 10 लीटर। इस 10 लीटर का अनुपात कितना है भाई साहब, इस 10 लीटर का अनुपात, तो आप कहोगे सर 3:2। यही बात है, कोई गलत थोड़ी कहा है। 20 लीटर में से 10 लीटर निकाल लिया है, तो 10 लीटर निकालने के बाद ये अनुपात कितना बचा है, 3:2 बचा है। क्या 10 लीटर को 3:2 में बांट सकते हैं? हाँ, आप कहेंगे बांट सकते हैं कि 3 और 2 5, 5 बराबर किसके, 10 के। तो 5 का डबल 10 है, तो 3 का डबल क्या होगा, 6 लीटर, और ये कितना होगा, 4 लीटर। नाम लिख देते हैं, क्या क्या चीज़ है, दूध और पानी। ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर। एग्री। 20 में से 10 लीटर निकाल लिया तो कितना बचा, 10। 10 को 3:2 में बांटा तो ये आ गया 6 लीटर और ये कितना आ गया, 4 लीटर। अब सवाल क्या कह रहा है कि इसमें 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद समान मात्रा में शुद्ध दूध मिलाया गया है। तो यानी कि इसके अंदर शुद्ध दूध कितना मिलाया गया है, 10 लीटर। अगर ऐसा हुआ है तो अब शुद्ध दूध कितना है, तो आपको 10 और 1 16 लीटर, और ये कितना है, 4 लीटर। मानते हो इस बात को? ठीक। टोटल मिश्रण कितना हो गया, टोटल मिश्रण कितना हो गया, तो आप कहोगे सर टोटल मिश्रण कितना हो गया, फिर से 20 लीटर हो गया है। ठीक है, अनुपात नया रेशियो कितना हो गया, नया रेशियो कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 4 से कट जाएगा, है ना। 4 से काटेंगे तो ये चीज़ 4 हो गई और ये चीज़ कितनी हो गई, 1 हो गई। अब कहा है कि 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद ये प्रक्रिया एक बार फिर से दोहराई गई, माने कि ये वाला काम हमें एक बार फिर से करना है। तो आप कहेंगे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। रेशियो तो 4:1 बन गया ना। देखो 4 से गया 4 बार, 4 से गया 1 बार। पिछली बार जो सवाल था वो यहीं तक कर रहे थे, जब अगला टाइप स्टार्ट हुआ तो ये सवाल एक स्टेप आगे और बढ़ गया। फिर से कहें कि 20 लीटर मिश्रण था, फिर से इसमें से 10 लीटर मिश्रण क्या है, निकाल लिया गया है, तो कितना बचा, 10। और अब जो अनुपात है वो पिछले अनुपात के समान ही होगा भाई, मिक्सचर में से मिक्सचर निकला है। ये जो मिक्सचर था उसका रेशियो कितना था, 4:1, तो इस वाले मिक्सचर का भी रेशियो कितना होगा, 4:1। क्यों अमित जी? तो ये मिल्क है और ये कितना है, वाटर है। 4:1 में इसको बांट सकते हैं, आप लोग हाँ सर बांट सकते हैं। 4 और 1 5, 5 बराबर 10 के है, तो 4 बराबर किसके होगा, 8 लीटर, और 2 बराबर किसके होगा, 2 लीटर। अब क्या मिलाया गया है, फिर से वही प्रक्रिया है ना। तो इस बार फिर शुद्ध दूध मिलाया है, कितना दूध मिलाया है, 10 लीटर। तो शुद्ध दूध अब कितना हो चुका है, 18 लीटर। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। और ये चीज़ कितनी हो चुकी है, 2 लीटर।
कट जाएगा क्या, अनुपाती तो पूछा है, तो आपको एल से एल कट गया, 2 से दोनों तरफ भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9:1। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 9:1 इस सवाल का एकदम सही जवाब है। 9:1 इस सवाल का एकदम सही जवाब है। किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें। मैंने कहा 20 लीटर में से 10 लीटर निकाला, कितना मिश्रण बचा 10 लीटर। 10 लीटर को 3 में बांटा, कितना आ गया 6 लीटर और 4 लीटर। 6 लीटर में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया है, कितना बन गया 16:4, यानी कि अनुपात कितना आया 4 है। इन्होंने कहा ये प्रक्रिया फिर से अपनाई थी, यानी कि बाद में जो मिश्रण था वो 20 लीटर था, उसमें से 10 लीटर निकालने के बाद ये जो 10 लीटर था उसका अनुपात भी 4:1 था। 4:1 में बांटा तो ये कितना हो गया 8 लीटर, ये हो गया 2 लीटर। 8 लीटर ये मिलाया, 8 लीटर में शुद्ध दूध कितना मिलाया 10, 18 और 2 हो चुका है। तो आंसर कितना आया 9:1। ठीक, अगला सवाल भी ऐसा ही है, उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए प्लीज। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को भी करेंगे हम। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इस बात से आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करेंगे सर कठिन है आसान है, ठीक है। जब पढ़ाई करने की ठानी है तो फिर आपको आसान और कठिन से क्या लेना देना, आपको तो सब पढ़ना है, तो इन बातों से परेशान ना हुआ करें। सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है। एक बर्तन में 180 लीटर शुद्ध दूध था, जिसमें से 40 लीटर पानी मिलाया, 80 लीटर शुद्ध दूध था और 40 लीटर पानी मिलाया। फिर मिश्रण में से 99 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, ठीक है। यदि शेष मिश्रण में 5 लीटर शुद्ध दूध मिलाया गया है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा बताओ। देखो स्टार्टिंग में जो था वो क्या क्या चीज़ थी, मिल्क था और क्या था वाटर था, ये तो था। 180 लीटर मिल्क था, ठीक है। पानी कितना मिलाया है 40, तो इसके अंदर 40 लीटर पानी मिलाया है, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया भाई साहब 220 लीटर। अच्छा आप मुझे बता सकते हो इसका रेशियो कितना आया, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना कायम हुआ। तो आप कहोगे 20 से गया 9 बार और 20 से गया 2 बार, तो ये रेशियो कितना कायम हुआ है 9:2। तो ये 9:2 का रेशियो यहाँ भी है, यहाँ तो है क्योंकि भाई देखो 180 लीटर शुद्ध दूध है सवाल में कह रहा है और 40 लीटर पानी मिलाया है, तो ये 9:2 का रेशियो हो गया है। अब मिश्रण कितना है 220, इन्होंने कहा इसमें से 99 लीटर निकाल लिया है। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 99 लीटर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 121। अब आप मुझे बताओ 121 का अनुपात कितना होगा, तो आप कहोगे मिश्रण में से मिश्रण निकाल लिया है तो अनुपात चेंज नहीं होगा, है ना। तो अनुपात चेंज नहीं होगा तो 121 का अनुपात भी कितना रहेगा 9 ही तो रहेगा, मिल्क वाटर, ठीक है। तो 9 और 2 11, 11 से 11 की गुणा करेंगे तभी तो आएगा, तो 11 ने 99 लीटर मिल्क है, तो 11 दूनी 22, तो 22 लीटर क्या है वाटर है, ये तो है। फिर कह रहा है अब इसमें 5 लीटर शुद्ध दूध मिलाया है, क्या मिलाया है 5 लीटर शुद्ध दूध मिलाया है, तो चलो 5 लीटर शुद्ध दूध मिला देते हैं। अब क्या पूछा है, अगर आप सवाल पढ़ोगे तो अब जो पूछा है दूध और पानी की मात्रा का संगत अनुपात पूछा है। लो 22 कट रहा है किसी से, इसको काट देंगे तो आप कहोगे सर 2 से ये कितनी बार जा रहा है 52 बार, और ये 2 से कितनी बार जा रहा है 11 बार। तो इस सवाल का आंसर कितना आया 52:11। बावन रेशियो 11। यस 52:11 इस सवाल का आंसर आया है। चलो अगला क्वेश्चन का वक्त आ चुका है, इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला क्वेश्चन लगवाते हैं। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ठीक गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने आ चुका है, करके दिखाएं। सेम क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा बदला नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। एक बर्तन में 110 लीटर दूध है, 15 लीटर पानी मिलाया जाता है, बर्तन में से 25 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, उसकी जगह 12 लीटर दूध मिलाया जाता है। फिर बताओ, सेम टू सेम क्वेश्चन, कुछ भी फर्क नहीं है। मैं इसको मिटा देता हूं और जल्दी से करते हैं। आप लोग चीज़ों को सीखते रहें, कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है।
और कौन सा टॉपिक होगा वो पहले से ही आपको पता चल जाएगा, यूट्यूब पे हमारे थंबनेल पहले से ही अपलोड हो जाते हैं। देखो एक बर्तन में क्या था, 110 लीटर शुद्ध दूध था, मिल्क था, इसके अंदर क्या ऐड किया गया है भाई साहब, तो आप कहोगे सर 15 लीटर इसके अंदर क्या है, पानी है। तो मैं रेशियो निकाल लूँ इसका, तो आप कहोगे रेशियो कितना आएगा इनका भाई साहब, तो आप कहोगे सर 5 से ये गया 22 बार और 5 से ये गया 3 बार, तो इनका रेशियो कितना है, 22:3 का है, 22:3 का। टोटल मिक्सचर कितना बना, तो आप ऐड करोगे कि साहब टोटल मिक्सचर जो है वो 125 लीटर है। टोटल मिक्सचर कितना है, 125 लीटर है। 25 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं, तो 25 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं जनाब, तो कितने लीटर मिश्रण बचेगा, 16 लीटर। तो आप बताओ मिश्रण में से मिश्रण निकालने पर कोई रेशियो चेंज होता है क्या, तो आपने ये बात कल बहुत अच्छे से सीखी है कि मिश्रण में से मिश्रण निकालने पर रेशियो चेंज नहीं होता है। जब नहीं होता है तो हम भी नहीं करेंगे चेंज, हम भी वही रहने देंगे। तो कितना होता है, ये 22:3 का रेशियो है ना, 22:3 का रेशियो, ये मिल्क है ये वाटर है, तो 22 और 3 25, 25 बराबर किसके दे रखा है, 100 के, 4 से गुणा हो रही है, तो 22 चौक 88 लीटर मिल्क है और 3 चौक 12 लीटर पानी है। फिर क्या कहा है, इसकी जगह 12 लीटर दूध मिला दिया जाता है, तो 12 लीटर दूध फिर बाद में मिलाया जा रहा है, तो कितना हो गया, 100 लीटर, और ये चीज़ कितनी हो गई, 12 लीटर। ठीक है, काट के अनुपात निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है लीटर से लीटर कट गया, 4 से गया 25 बार और 4 से गया 3 बार, 25:3 इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही जवाब, 25:3 इस सवाल का सही आंसर आ रहा है हमारा 25:3, 25:3 एकदम सही जवाब है इस सवाल का। 25:3 3 सवाल हमारे हो चुके हैं, सिर्फ 11 मिनट की क्लास में आज 3 सवाल हम कवर कर चुके हैं। आप चीज़ों को सीखते चलें, ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको ज़्यादा वक्त लगे। और अगला क्वेश्चन लगाने की मैं गुजारिश करूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। यस हाँ करिए जरा, ये क्वेश्चन कुछ काम का है। एक बर्तन में 96 लीटर शुद्ध दूध था, उनमें से 12 लीटर दूध निकालकर उस बर्तन में समान मात्रा में पानी मिलाया गया है। ठीक है, पुनः मिश्रण में से 16 लीटर निकालकर बर्तन में x लीटर पानी मिला दिया गया। इसके बाद परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 10:3 हो गया, तो x का मान बताओ। ये सवाल थोड़ा सा जबरदस्त है, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। ठीक है, इसमें जरा दिमाग लगेगा। ये मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ला 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 दे दिया है तेरी वफा ने हमको संभाला। देखो, एक बर्तन में 96 लीटर शुद्ध दूध था, उसमें 12 लीटर दूध निकालकर समान मात्रा में पानी मिला दिया। कितनी प्यारी सी कहानी है ना। मिल्क कितना था, 96। ठीक, 12 लीटर मिल्क निकाल दिया तो जनाब मिल्क कितना बचा, 84 लीटर। तो यही तो कह रहा है। देखो 96 लीटर शुद्ध दूध था, 12 लीटर शुद्ध दूध निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया है, तो 96 में से 12 दूध निकल गया तो मिल्क कितना बचा है, 84 तो बचा है। पानी कितना ऐड हो गया इसके अंदर, तो आपको 12 लीटर पानी ऐड हो गया। तो आप पहले तो मुझे बताओ रेशियो कितना हो गया। रेशियो तो आपको 12 7 84 और 12 1 12, तो रेशियो कितना हो गया, 7 1। अच्छा टोटल कितना है भाई, टोटल तो आपको कहोगे सर 96 लीटर है। ठीक है, तो अब तो मिलावट वाला 96 है ना। पुनः मिश्रण में से 16 लीटर निकाल लिया जाता है। अब इस मिश्रण में से कितना निकाल लिया जाता है, 16 लीटर निकाल लिया जाता है। अब मिश्रण कितना बचा है, 80 लीटर। आप मुझे बताओ मिश्रण में से मिश्रण निकाल लिया है, तो ये रेशियो काम करेगा या नहीं करेगा, ये रेशियो काम करेगा या नहीं करेगा, तो आप कहोगे करेगा। मिश्रण में से मिश्रण निकालने पर रेशियो चेंज नहीं होता है, तो आप कहोगे करेगा। तो अगर ऐसा कर देते हैं तो 7 1 में बांट सकते हैं क्या, मिल्क और वाटर 7 1 में बांट सकते हैं। आप कहोगे हाँ, 8 बराबर 80 के है तो 7 बराबर 70 लीटर के होगा, और 1 बराबर क्या कर दिया, 1 बराबर 10 लीटर के होगा। ठीक है, इसके बाद मिश्रण में क्या कहा है, x लीटर पानी मिला दिया गया। इसके बाद मिश्रण में क्या कहा है, x लीटर पानी ऐड कर दिया गया है। x लीटर पानी ऐड कर दिया गया है तो दूध में पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 10:3। तो आप बताओ, पानी ऐड किया गया है तो दूध तो 70 लीटर रहा होगा। ठीक है, बात क्लियर है ना।
70 10 हो गया ना, आप समझो 96 में से 12 निकाला 84 हो गया, 12 रेशियो कितना आ गया 7:1। 96 लीटर में से 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया था, कितना बचा 80, 80 को हमने 7:1 में बांटा तो ये 70 लीटर, ये कितना है 10 लीटर। इसके अंदर जब x लीटर पानी मिलाया है तो मिल्क तो 70 ही रहेगा ना, तो मिल्क 70 रहेगा तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी भाई साहब, इसका रेशियो दे रखा है हमें, इन चीजों का रेशियो कितना दे रखा है 10:3, यानी कि बाद में जो x लीटर मिलाने के बाद है तो पानी का अनुपात कितना हो गया 10:3 हो गया, 10:3 हो गया, यानी कि 10 बराबर किसके 70 हो गया, तो 10 सत्ते 70 तो 3 सत्ते 21 हो गया होगा, ये है जी 10, आप समझो मेरी बात को, 10 सत्ते 70 तो 3 सत्ते 21 हो गया होगा, तो कितना था पानी 10, और पानी 10 था तो अब कितना हो गया 21, तो कितना पानी मिलाया गया होगा, तो आप कहोगे सर 10 को 21 करा यानी कि 11 लीटर मिलाया गया होगा। इस सवाल का आंसर 11, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 11 इस सवाल का एकदम सही जवाब है, किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छे अच्छे सवाल हैं, आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है इन सवालों में जवाब, लेकिन आप बस करना सीखें, आप कोशिश तो करें, ठीक है, कठिन चीज़ों से परेशान ना हुआ करें। अच्छा, किसी शख्स को अगर किसी सवाल को दोबारा समझने की ज़रूरत हुआ करे तो कमेंट में ये ना किया कहेंगे सर दोबारा बता दो, दोबारा बता दो, अरे भाई साहब ये वीडियो है, अगर आप दोबारा देखना है तो पीछे से आके देख लो, ऐसे भी तो कर सकते हैं। माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप लोग, आपका दिमाग तो बहुत अच्छे स्तर पर चलना चाहिए, तो दोबारा के लिए आप क्या करें, वीडियो को दोबारा देख लिया करें। चलिए मैं अमित जी से कहूँगा कि दूसरा क्वेश्चन लगाएं ज़रा, अमित जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, आज का 5वां क्वेश्चन पेश करें, आज का 5वां क्वेश्चन पेश कर दीजिए। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, जिसमें कहा एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण कितना था 28 और 8 लीटर है, ठीक है, x लीटर दूध x लीटर पानी मिलाया गया है। अब नए मिश्रण का 40% 20 लीटर के बराबर है, तो x का मान बताओ। बहुत ही फ्री का क्वेश्चन, मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चन बनने नहीं चाहिए, लेकिन अब बन गया है तो क्या करें, लड़कों ने बना दिया, टाइप कर दिया। देखो दूध और पानी में क्या है, 28 लीटर दूध है और 8 लीटर पानी है, 28 लीटर दूध है और 8 लीटर पानी है, मिल्क वाटर। सवाल कह रहा है 28 लीटर दूध है और 8 लीटर पानी है, यही तो कह रहा है। इसके अंदर x लीटर दूध और x लीटर पानी मिलाया है, यही तो है, x लीटर दूध और x लीटर पानी मिलाया है। अब इन्होंने कहा है कि भाई साहब यदि नए मिश्रण का 40% 20 लीटर के बराबर, जो नया मिश्रण तैयार होगा जो यहाँ पर लिखा जाएगा है ना, तो नए का 40% किसके बराबर है 20 लीटर के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो न्यू मिक्सचर की जो मात्रा है भाई साहब, न्यू मिक्सचर की जो मात्रा है वो कितनी आएगी 50 लीटर, नए मिक्सचर की मात्रा कितनी है 50 लीटर, नए मिक्सचर की मात्रा कितनी है 50 लीटर। आप देखो टोटल मिश्रण कितना था ये, आप होगा 36 लीटर, यहाँ जो नया मिश्रण आएगा उसकी मात्रा कितनी है 50 लीटर, यही तो है भाई। टोटल मिश्रण पहले कितना था 36, अब नया मिश्रण कितना है 50, 50 कैसे हुआ कि साथ दो चीज़ें समान मात्रा में बढ़ी हैं, तो बताओ कितनी बड़ी होंगी। यहाँ से कितना बड़ा है 14 ही तो बड़ा है, और 14 भी x और x 2x बराबर 14 के हैं, तो 7 7 बड़ा होगा, तो x बराबर 7 ही तो होगा। 7 बढ़ के ये चीज़ कितनी हो गई होगी 36 लीटर, और ये चीज़ कितनी होगी 7 और 8 14 लीटर, तभी तो ये 50 बैठा है। ठीक, तो यहाँ से पता चलता है कि साथ x का मान ही तो पूछे, x का मान 7 लीटर। फ्री का क्वेश्चन था, मुझे लगता है किसी शख्स को कोई डाउट होना चाहिए इस क्वेश्चन में। 28 लीटर ये था, 8 लीटर ये था, टोटल कितना था 36, x लीटर दूध x लीटर पानी मिलाया गया, तो नए मिश्रण का 20%, नए मिश्रण का 40% 20 लीटर के बराबर था, तो नया मिक्सचर कितना होगा 50 लीटर। हम कहेंगे 36 से 50 हो गया, 14 लीटर मिलाया, 14 लीटर में भी x ये मिला है, x ये मिला है, यानी 7 ये मिला है, 7 ये मिला है, तो 7 ही तो बताना था कितना मिला है, बस हो गया खत्म सवाल। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आ गई होगी, 7 लीटर इस सवाल का आंसर आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पेश कर दिया जाए, इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी गाइस, ये क्वेश्चन करिए, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। धीरे धीरे टाइप वाइज हम चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सब ठीक हो जाना है। लिखा है एक बर्तन में 48 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है, ठीक है। एक अन्य मिश्रण जिसमें 2x लीटर दूध है और 3x लीटर क्या है, पानी है, को उस बर्तन में डाल दिया जाता है तो परिणामी मिश्रण कितना होता है, 60 लीटर है। तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, फ्री का क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, 48 लीटर दूध है और इसमें कितना है, x लीटर पानी है। फिर इसके अंदर एक दूसरा मिश्रण है जिसके अंदर क्या मिलाया जाता है, जिसके अंदर 2x लीटर दूध है और 3x लीटर पानी है, को डाल दिया जाता है। अब बताओ, इन दोनों को ऐड कर दिया गया है ना, ये मिल्क है, ये वाटर है, इन दोनों को ऐड कर दिया गया है। जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपको, सर 48 लीटर, 48 लीटर आएगा। सोल्व करो, x कितने हो गए, 3x 2x 5 और 1 6x, और ये सब बराबर किसके दे रखा है, 60 के। तो 6x 48 इधर माइनस होगा 12, तो x का मान कितना आ गया, 2, x का मान 2 आ गया। तो पूछा है अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा, अंतिम यानी कि लास्ट जो मिश्रण था उसमें दूध की मात्रा कितनी है, अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी, 2 आ गया है ना। अब पूछा क्या है कि अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा, तो देखो x का मान 2 है, अंतिम मिश्रण में क्या था, अंतिम मिश्रण में दूध हुआ है, अंतिम मिश्रण में देखो भाई x बराबर 2 है तो दूध कितना मिला, x का मान 2 आ गया, तो ये कितना हो गया, 2 × 2 यानी कि दूध हमारा कितना है, 4। अंतिम मिश्रण यहां पर दूध कितना मिल गया, 4, तो 48 पहला 4 बाद का, तो हमारा टोटल मिल कितना हो गया भाई साहब, 52 लीटर। आंसर कितना आया, 52 लीटर आया है। आंसर कितना आया है, 52 लीटर आया है, आंसर 52 लीटर। तो 52 आएगा इसका, है ना। किसी को कोई डाउट हो तो देख लीजिए, 48 लीटर दूध था और बाद में कितना दूध मिलाया गया है, 2x ही तो मिलाया गया है, x का मान कितना था, 2, तो ये 4 लीटर हो गया, है ना। तो 48 और 4 कितने हो गए, 52। इस सवाल का आंसर क्या होगा, 52। स्टार भी बन रहा है 52 पर, अगर आप देखोगे तो 52 पे क्या है, स्टार भी बन रहा है, ठीक है। चलिए गाइस, मुझे लगता है इस तरह के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे और 2 टाइप जो आज हमने कवर किए हैं तो वो आप अच्छे से सीख चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, जो बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, उस टाइप पर हम नज़र रखेंगे, ठीक है, जिसको बहुत अच्छे से हम सीखेंगे, बहुत शॉर्ट तरीके से सीखेंगे जो आपको सीखने हैं, ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दें, ताकि चीज़ें, आपकी मोहब्बत हमें भी हम तक पहुँचे, ठीक है। तो अगले वाले सवाल बहुत ज़बरदस्त है, अगला सवाल लगा दिया जाए जरा। अमित जी, नेक्स्ट टाइप का पहला सवाल पेश करा जाए, जिसको बहुत अच्छे से हमें बहुत सारे सवाल करने, हाँ, जिसके बहुत सारे सवाल कवर करने। तो चलिए गाइस, मुझे लगता है क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। और ये टाइप है, लिखा है एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:5 है, इसमें 18 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, जिससे ये अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो बताएं, 2 क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट क्या पूछा है, प्रारंभिक मिश्रण की टोटल मात्रा क्या थी, और बाद में पूछा है प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी। इन सवालों को हम बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया, ये बड़ा खास है। तो चीज़ों को देखो शॉर्ट तरीके से करेंगे, डिटेल भी है इनकी, लेकिन डिटेल बड़ी लंबी है, तो शॉर्ट तरीके से करेंगे। आप देखो, देखिए जनाब, पहले अगर बात की जाए, एक सवाल समझो, बस 1-2 सवाल समझो, और आपसे वादा है ये सवाल आप 2-2 सेकंड में करोगे, वो आपको कमेंट में दिख जाएगा, ठीक है। पहले सवाल के कमेंट कितने कम आते हैं, फिर बाद में देखना बाकी सवालों का आंसर कितने फास्ट आते हैं। तो मिल्क और वाटर का आप देखो जनाब, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 7:5, यही तो दे रखा है। बाद में 18 लीटर मिश्रण निकालकर 18 लीटर क्या डाल दिया गया, पानी। 18 लीटर क्या डाल दिया गया, पानी। 18 लीटर क्या डाल दिया गया, पानी, ठीक है। अगर 18 लीटर, आप समझो कोई मिश्रण था, 18 लीटर मिश्रण निकालकर मैं 18 लीटर पानी डाल दूं, ठीक है। 18 लीटर मिश्रण निकालकर 18 लीटर पानी डाल दूं, तो क्या टोटल मात्रा पर फर्क पड़ेगा,
नहीं पड़ेगा, है ना। टोटल मात्रा उतनी ही रहेगी। अगर 18 लीटर निकालकर 18 लीटर डाल दिया तो टोटल मात्रा उतनी की उतनी रहेगी। तो देखो यहाँ पर टोटल मात्रा कितनी है, 7 और 5 12। यहाँ पर कितनी है, 7 और 9 16। तो देखो टोटल मात्रा पहले कितनी थी, 12, और अब कितनी है, 16। तो दोनों जगह ये टोटल मात्रा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समझे, मैं डायरेक्ट शॉर्ट तरीका सिखा रहा हूँ इस सवाल का, ठीक है। तो पहले टोटल मात्रा कितनी थी, 12, और बाद में कितनी है, 16। तो 12 और 16 सेम होनी चाहिए भी, टोटल मात्रा दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। तो आपको अगर सर इधर 4 से गुणा करके 48 बना लो, इधर 3 से गुणा करके 48। तो देखो इधर 4 से गुणा करिए तो ये कितना बन जाएगा, 5 चौक 20। इधर 4 से गुणा करिए तो 7 चौक 28। इधर 3 से गुणा करिए तो 9 तिया 27। इधर से गुणा करिए तो 9 7 तिया 21। ठीक है, अब समझो जरा, हो सकता है थोड़ा सा रटना भी पड़ जाए। देखो दूध और पानी में से 28 लीटर मिश्रण निकाला, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज डिस्टर्ब हुई, तो आप कहोगे सर मिल्क भी डिस्टर्ब हुआ और दूध भी डिस्टर्ब हुआ। इसके बाद इसके अंदर क्या चीज डाली गई है, तो आप कहोगे सर पानी डाला गया। तो फिर किसको डिस्टर्ब करा है, पानी को। यानी कि इसको एक बार छेड़ा गया है मिल्क को, और वाटर को 2 बार छेड़ा गया है, क्योंकि पानी निकाला भी था और पानी डाला भी था। इसका मतलब मिल्क को एक बार डिस्टर्ब किया है निकालते टाइम, लेकिन पानी को 2 बार डिस्टर्ब किया है। तो हम क्या करते हैं इस सवाल को, ये जो 28 है इसी को ही क्या मान लेते हैं हम, टोटल मिक्सचर मान लेते हैं। इसी को ही क्या मान लेते हैं, टोटल मिक्सचर मान लेते हैं। कई लोग कहेंगे कि अरे सर इसको कैसे मान लेते हैं, तो मैंने कहा बस इस चीज़ को याद कर लो, आप किसी भी तरह से याद कर लो। इस सवाल के लिए मैं दूसरे भी तरीके बताऊंगा, लेकिन मेरा यकीन जानिए ये सवाल बड़ा लंबा पड़ेगा, ठीक है। हो जाएगा लेकिन बड़ा लंबा पड़ेगा। ये तरीका मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा शॉर्ट तरीका है। आप देखो कंडीशन क्या है, पहले टोटल मिक्सचर क्या होने चाहिए, समान। तो कितने हो गए, 48। बाद में क्या करना पड़ा, हमें समान होना चाहिए, तब भी इसको भी 48 बना लिया। जिसको एक बार छेड़ा गया उसको क्या मान लिया, टोटल मिक्सचर। अब देखो इसके अंदर मिल्क कितना डाला गया है, तो आप कहोगे सर 7 यूनिट डाला गया है। तो वहाँ पर कितना डाला गया, 18। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ ये जो 7 है वो किसके बराबर है, 18 लीटर के। तो ये जो 28 होंगे ये किसके बराबर होंगे, 28। तो आप कहोगे 7 बराबर 18 के हैं, तो 7 चौक 28 बराबर 18 चौक 72 लीटर। यानी कि टोटल मिश्रण फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा कितना है, 72 लीटर। ठीक है, फर्स्ट मिश्रण हमारा कितना है, 72 लीटर, डायरेक्ट आ गया 72 लीटर, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था, यहां दिखाई दे रहा है ना, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। तो देखो दूध का अनुपात कितना था भाई, अगर आप कहोगे सर अनुपात तो 7:5 था, अनुपात कितना था, 7:5। तो 72 को 7:5 में बांट दीजिए, तो देखो कितना था, 7 और 5 12। दूसरे क्वेश्चन 7 और 5 12, 12 बराबर टोटल मिक्सचर कितना था, 72। तो दूध कितना था, 7। तो 7 बराबर किसके होगा, 12 छंग 72, तो 7 छंग 42। तो पहले दूध कितना था, 42 लीटर। इस सवाल का आंसर कितना होगा, 42। सबसे आसान तरीका है इन सवालों को सॉल्व करने का। अगर इस तरह से नहीं गए तो ये सवाल बड़े लंबे पड़ेंगे, ठीक है, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि पहला सवाल है, बहुत सारे सवालों में धुआं निकालना है आपको। देखो क्या था, 7:5, फिर कितना हो गया, 7:9। आप कहोगे सर पहले जितनी मात्रा थी बाद में भी उतनी होनी चाहिए, तो टोटल मात्रा बराबर होगी। यहाँ पर कितनी है, 7:5 12, यहाँ पर है 7:9 16। 12 और 16 का मिलन 48 पे होगा। जब 4 से गुणा, इधर 3 से गुणा, इधर 4 से गुणा करी तो ये चीज 20 बनी, इधर 4 से गुणा करी ये चीज 28 बनी, इधर 3 से गुणा करी तो ये 9 तिया 27 बनी, इधर 3 से गुणा करी तो ये 9 तिया 7 तिया 21 बनी। मैंने कहा जिसको एक बार डिस्टर्ब किया गया उसको क्या करेंगे, टोटल वैल्यू मान लेंगे। तो 28 को ही क्या मान लेंगे, टोटल वैल्यू। ये पानी कितना डाला गया है, 7। यही 7 सवाल में किसके बराबर है, 18 के। तो ये 28 किसके बराबर होगा, 72। ये टोटल मिक्सचर है। सवाल में 2 बातें पूछेंगे, तो एक पहला सवाल कुल मात्रा 72, दूसरा दूध की मात्रा थी तो टोटल मिक्सचर 72 आ चुका है। तो सवाल नए सिरे से कि 72 में क्या अनुपात था, 7:5 था, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत जल्दी से लगा दिया जाए, बहुत जल्दी से लगा दिया जाए, ताकि इस सवाल को बहुत अच्छे से सीखें, ठीक है। ऊर्जा से भरपूर जो लोग अच्छे से करना चाह रहे हैं, बहुत एनर्जी से रहिए, ठीक है, एकदम ध्यान से, माइंड आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है लग गया है, इसको मैं मिटा रहा हूं और अगले को सीखते हैं। मैंने ये वाले सवाल भी बहुत लिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि इस टाइप को समझो, क्योंकि ये टाइप बच्चों को दिक्कत करता है। दिक्कत तो ऑलमोस्ट सभी टाइप करते हैं, लेकिन ये वाला टाइप इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं इसके।
देखो क्या है, देखो गाइस, एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात कितना है, 2:3। एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात कितना है, आप कहोगे सर 2:3, ठीक है। इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 20 लीटर दूध मिला दिया गया। 20 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 20 लीटर दूध मिला दिया गया। निकाला भी दूध है और डाला भी दूध है। मिल्क को कितनी बार डिस्टर्ब किया गया, 2 बार। मिल्क को एक तो निकालते टाइम भी मिल्क डिस्टर्ब हो रहा है और फिर डाला है तो मिल्क। निकालते टाइम कौन डिस्टर्ब हुआ था, पानी भी डिस्टर्ब हुआ था निकालते टाइम, ठीक है। लेकिन पानी को डाला नहीं गया, पानी क्या बार डिस्टर्ब हुआ है, सिर्फ एक बार। फिर अनुपात कितना हो जाता है, तो आपको अगर सर 4:1 हो जाता है। अगर 20 लीटर निकालने के बाद 20 ही लीटर डाल दिया गया है तो आप बताओ टोटल मात्रा क्या होगी, समान। तो यहाँ पर कितनी है, 2 और 3 5, यहाँ पर कितनी है, 4 और 1 5, तो ये बराबर है। बराबर नहीं होता तो बराबर करना पड़ता। तो आप देखो, जिसको एक बार डिस्टर्ब किया है उसको टोटल वैल्यू मान लें, जिसको एक बार, तो टोटल वैल्यू में किसको मानूंगा, 3 को। 3 को क्या मान लूंगा, टोटल वैल्यू। मिल्क कितना डाला गया है, तो आपको अगर सर 2 यूनिट, तो ये जो 2 हैं वो किसके बराबर दे रखे हैं सवाल में, 20 के। तो ये जो 3 है, टोटल वैल्यू कितनी है, 3 है। 3 बराबर किसके होगा, 30 लीटर। ये सवाल का आंसर है। खत्म मेरे भाई, खत्म। इतना आसान सवाल है, सेकंडों में उड़ा देंगे आप ये सवाल, ठीक है। इसे कहते हैं गर्दा मचाना, ठीक है। तभी तो कहा है ये करके दिखाओ। मैंने क्या कहा, टोटल मिक्सचर बराबर होना चाहिए। 2 3 4 1 बराबर पहले ही दे रखा है। जिसको एक बार डिस्टर्ब करा है उसी को ही टोटल वैल्यू मानेंगे, जिसको एक बार डिस्टर्ब करा है। क्यों, दूध को 2 बार कैसे डिस्टर्ब करा है, जब मिश्रण निकाला था तब भी मिल्क डिस्टर्ब था, बाद में फिर मिश्रण मिल्क डाल दिया गया है तब भी मिल्क डिस्टर्ब है, इसको 2 बार डिस्टर्ब किया, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन जल्दी से लगाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। आगे मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। चलो मिटाते हैं ये, उसको भी बहुत फास्ट करेंगे हम, करके दिखाइए। जिसको एक बार डिस्टर्ब किया है उसको क्या मान लेंगे, टोटल वैल्यू। जिसको एक बार डिस्टर्ब किया है उसको क्या मान लेंगे, टोटल वैल्यू। देखो पानी है और तेल है, क्या है, पानी है और तेल है। पानी और तेल का अनुपात कितना है भाई साहब, 5 और 3, यही तो है। पानी और तेल का अनुपात कितना, 5 3। 16 लीटर मिश्रण निकाला गया, तो भाई साहब दोनों चीजें निकलेंगी, दोनों चीजें निकलेंगी, हैं जी, दोनों चीजें निकलेंगी। मिश्रण निकाला जा रहा है, तेल भी निकलेगा पानी भी निकलेगा। फिर इसमें 16 गैलन तेल मिला दिया गया, क्या मिला दिया गया, तेल मिला दिया गया, ठीक है। तो टोटल वैल्यू किसको मानूंगा मैं, 5 को मानूंगा। अभी नहीं मानेंगे, अभी तो हो सकता है बाद का अनुपात क्या कह रहा है, ठीक है, रुक जाइए। 16 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 16 लीटर तेल मिला दिया है, तो ये अनुपात कितना हो गया है, 3:5। टोटल वैल्यू यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। तो आपने कहा टोटल मात्रा पहले भी सेम थी, बाद में भी सेम होगी, अनुपात जरूर चेंज हो जाएगा। तो सेम है तो हमें सेम रखेंगे, नहीं होती तो करनी पड़ती। तो इसको टोटल वैल्यू मिला दे, मान लेते हैं इसको, जिसको एक बार डिस्टर्ब किया है, टोटल वैल्यू। कितना तेल मिलाया गया है, आप कहोगे सर 2। सवाल में 2 नहीं है, सवाल में ये 2 किसके बराबर दे रखे हैं, 16 गैलन के। ये 2 किसके बराबर दे रखे हैं, 16 गैलन के। अगर 2 16 गैलन के बराबर हैं तो 2 8 16, तो 5 8 40 गैलन। इस सवाल का आंसर क्या होगा, 40 गैलन। ऑप्शन में है क्या अमित जी, ठीक, 40 गैलन। इस सवाल का आंसर क्या होगा, 40 गैलन। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अनुपात अगर समान है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उंगलियों पे हो जाएगा। आप कहोगे साहब 2 बराबर 16 तो 5 बराबर 40, आए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगा दी जाए। अगर अनुपात बराबर नहीं हो तो करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, यस आ चुका है आपके सामने। करो 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 करो। एक पात्र में 2 द्रव ए और बी के मिश्रण का अनुपात कितना है, 7:5 है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उतना ही पात्र को बी से भर दिया जाता है, फिर यह अनुपात 7:5 हो जाता है। तो पात्र में द्रव ए का कितना लीटर प्रारंभ में भरा हुआ था, द्रव ए का प्रारंभ में कितना लीटर भरा हुआ था, ठीक है। करिए, टोटल नहीं पूछा है, टोटल तो आराम से निकाल लेंगे। पहले टोटल निकालेंगे, टोटल निकालने के बाद ए और बी में बांटेंगे, है ना, तब ए की मात्रा पूछिए, ये बात ध्यान रखना आप लोग। हाँ, ए और बी कितने, 7:5। चलो मैं करता हूं, ए है और ये क्या है, बी है। क्या रेशियो है, 7:5।
कितना निकाला गया, 9 निकाला गया। भाई दोनों चीज़ें निकल रही हैं, हाँ सर दोनों चीज़ें निकल रही हैं। क्या डाला गया है, बी से भर दिया गया, तो बी को फिर से करा है। ऐसा करने पर अनुपात कितना हो जाता है, तो आप कहोगे सर 7:9, है ना। क्या हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है, 7 और 5 12, फिर कितना हो रहा है 7 और 9 16। गड़बड़ है, 12 और 16 का मिलन कितने पर होगा, 48 पर। 4 से गुणा हो जाएगी, इधर कितने से होगी, 3 से। ठीक है, 4 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 से इधर गुणा होगी तो 7 चौक 28, 3 से इधर गुणा होगी 9 तिया 27, और 3 से इधर गुणा होगी तो 7 तिया 21। ठीक है, एक बार डिस्टर्ब इसको कराए, यही टोटल है। तो कितना मिलाया गया है ये, तो आप कहोगे सर 7 यूनिट। सवाल में कितना मिलाया गया है, 9 लीटर। मैं कह सकता हूँ ये जो 7 है वो किसके बराबर है, 9 के। तो ये फिर जो 28 है वो किसके बराबर होंगे, तो आप कहोगे x मान लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो 7 चौक 28, तो 9 चौक 36, तो टोटल मिश्रण कितना है, 36 लीटर। आंसर 36 नहीं है, टोटल मिश्रण कितना है, 36 लीटर है। टोटल मिश्रण 36 लीटर पूछा है। प्रारंभ में द्रव A कितना था, तो देखो 36 लीटर है। पहले अनुपात कितना था, तो आपको कि पहले अनुपात कितना था, 7:5 था। पहले अनुपात कितना था, 7:5 था। तो 36 को 7:5 में बांट सकते हैं, तो 7 और 5 12, 7 और 5 12, तो 12 बराबर 36 के, 12 तिया 36, तो 7 तिया 21। तो मिल्की ही तो पूछा है हमसे, मिल्की ही तो पूछा है। ए सॉरी, ये ए है, ये बी है, तो ए कितना हो गया 21। अगर ये पूछते तो ये कितना बचता, 5 या 15 लीटर। एक ही मात्रा पूछिए तो आंसर क्या होगा, 21 लीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, लगभग सारी किताबों में ये सवाल मिल जाएगा आपको। इस सवाल का आंसर 21 लीटर आ रहा है। 21 लीटर इस सवाल का राइट आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए प्लीज। देखो जरा, धुआं उड़ाओ। 48 लीटर दूध पानी के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है। किस चीज़ का अनुपात दे रखा है भाई साहब, दूध पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है। फिर क्या कहा है, क्या कहा है, इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर कुछ उतना ही पानी डाल दिया गया है ना भाई। कुछ मिश्रण निकाला तब भी पानी निकला, बाद में फिर पानी डाला है, तो 2 बार डिस्टर्ब किसको किया है, पानी पर। कुछ मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया, तो टोटल मात्रा बराबर होगी, है ना भाई। मान लो 5 ही लीटर निकाल के 5 ही लीटर डाल दिया, तो टोटल मात्रा सेम रहेगी। तो अनुपात क्या हो जाता है, 2:3 है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:5। जितना निकाला है उतना ही डाला है, टोटल समान रहेगा। तो ऊपर कितना है 5 और नीचे कितना है, 5 और 3 8। तो भैया 5 और 8 बराबर होंगे, कितने पर होंगे, 40 पर होंगे। तो ऊपर कितने से गुणा लगेगी अमित, 8 से, और नीचे कितने से लगेगी, 5 से। सही है ना। तो ऊपर 8 से गुणा करेंगे तो ये चीज कितनी बन गई, 24, और ये चीज कितनी बन गई, 8 दूनी 16। ये चीज कितनी बन गई, 5 पंजे 25, और ये चीज कितनी बन गई, 5 तिया 15। सही है ना। एक बार इसको 2 बार डिस्टर्ब करा है, तो इसको एक बार ही कहा है। मैंने क्या कहा, जिसको एक बार डिस्टर्ब किया हो वही टोटल है, जिसको एक बार डिस्टर्ब किया हो वही तो टोटल है। तो यही तो टोटल है 16। और सवाल में रियल वैल्यू किसकी है, 48 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, यही तो कहा है 48 लीटर। यानी कि ये जो 16 हैं वो सवाल में ये 16 किसके बराबर है, 48 लीटर के बराबर, है ना। तो पूछा है कितने लीटर मिश्रण को पानी से स्थानांतरित किया था, कितना पानी डाला गया था, कितना पानी, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट। कितना पानी डाला गया था, 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट पानी निकाला है तभी तो 1 यूनिट पानी डाला है। तो 16 बराबर 48 के है, तो 1 यूनिट बराबर किसके होगा, 3 लीटर। तो 3 लीटर मिश्रण निकालकर 3 लीटर पानी डाल दिया गया था। आंसर कितना आएगा, 1। यही वाला 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पिछले सवाल में ये 1 दे रखा था तो ये 16 पूछा था, ये 1 दे रखा था तो ये 16 पूछा था। बस हो गया सवाल। कोई दिक्कत हो तो बताइए, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। ठीक है, टोटल मिश्रण 16 बराबर 48 दे रखा था, तो 1 बराबर पूछा था। बस यही तो सीखना है, और क्या है। चलो अगला सवाल करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, चीजों को सीखना है, एकदम आग बरसानी है।
अगला क्वेश्चन लग गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक लग चुका है। करो जरा इस सवाल को करने की कोशिश करो आप पहले, ठीक है, इस सवाल को करने का प्रयास करें। दो बर्तनों में ए और बी का 72 लीटर मिश्रण क्रमशः 5:3 का अनुपात है। मिश्रण में कितने लीटर द्रव निकालकर बी को प्रस्तापित कर दिया जाए क्योंकि मात्राओं का अनुपात उल्टा हो जाए? वाह कितना आसान सवाल है। दो मिश्रण है, ए है और बी है, अनुपात कितना दे रखा है? 5:3। बाद में कह रहा है भाई साहब अनुपात क्या हो जाए? उल्टा हो जाए, 3:5 हो जाए। तो टोटल यहाँ पर भी कितना है? 5 और 3 8। टोटल यहाँ भी कितना है? 5 और 3 8। ठीक है, क्या है बाद में क्या मिलाया जा रहा है हमें? बी। द्रव में मिश्रण निकालकर बाद में किससे प्रस्तावित कर रहा है? बी से, यानी कि बी को 2 बार छेड़ा जा रहा है, एक बार बी को निकाल रहे हैं, एक बार बी को मानना है, तो यह है टोटल। सवाल में क्या चीज दे रखी है? टोटल मिश्रण दे रखा है ना, है ना? तो टोटल मिश्रण दे रखा है 5 बराबर किसके दे रखा है? 72 के। ये जो 5 है वो टोटल किसके बराबर दे रखा है? 72 लीटर के, है ना? तो हम तो कहा है कितने लीटर, वो कितने लीटर द्रव मिश्रण निकालकर बी से प्रस्तापित किया है। तो बताओ कितने लीटर बी डाला है इसके अंदर? तो आपको होगा सर 2। तो अगर 2 लीटर बी डाला है तभी 2 लीटर बी किसके बदले लीटर डाला है? मिश्रण के बदले। अगर 2 बी डाला है तो 2 ही तो मिश्रण निकाला होगा, तो ये 2 किसके बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सीधा सीधा कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 72 दूनी और बटे 2 5, सॉरी 72 दूनी 144, और ये वाले 5 कहाँ जाएंगे? बटे में। तो 72 दूनी कितने हो गए? 144 बटे 5। 5 से भाग करने का मतलब है ऊपर वाली चीज को डबल कर एक पॉइंट लगाना, ऊपर वाली चीज को डबल करके एक पॉइंट लगाना। आंसर कितना आ गया? डी। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। डी इस सवाल का एकदम सही जवाब है। डी इस सवाल का एकदम सही जवाब है। बहुत ही शॉर्ट तरीका है, ठीक है, समझ गए ना? जिसको 2 बार छेड़े उसको नहीं मानना है टोटल, जिसको 1 बार छेड़ा वही टोटल मिक्सचर है। इन सवालों में आग लगा दोगे आप, बस आग ही तो लगाना है। हटाइए जरा, आग लगा दी, आग लगा दी। अगला क्वेश्चन लगा दो जरा, अगला क्वेश्चन लगाओ जरा। समेट कर जहां के पत्ते, समेट कर जहां के पत्ते, आग लगा दो, आग लगा दो। जमाने के दुख समेट कर उनमें आग लगा दो, कहने का मतलब ये है, ठीक है? दुखों के साथ नहीं जीना है, जीना है तो बहुत हंस के जीना है, ठीक है? एक पीपे में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए ताकि परिणामी मिश्रण क्या हो जाए? 1:1 हो जाए। तो आप देखो भाई साहब कैसे करेंगे, ठीक है? क्या है? दूध है और पानी है, दूध है और पानी है, ठीक है? दूध है पानी है, अनुपात कितना है? 3। टोटल मिश्रण कितना है भाई साहब? 4। तो बाद में कहना है कितने भाग निकालने के बाद उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अनुपात कितना हो जाए? 1:1। तो आप कहोगे सर ऊपर 4 है तो यहाँ भी 4 ही होना चाहिए, तो ये बराबर बराबर है तो 2-2 कर दे, कोई दिक्कत है? अब पूछा है कितने भाग निकाल के, मिश्रण का कितना भाग निकालकर पानी मिला दिया जाए। तो भाई साहब कितना पानी मिलाया गया है? तो आप कहोगे सर 1 यूनिट मिलाया गया है ना? क्या है? मिश्रण पानी मिलाया गया, तो यही तो 2 बार डिस्टर्ब हो रहा है, यही तो 2 बार डिस्टर्ब हो रहा है। एक बार निकाला जा रहा है, एक बार डाला जा रहा है, इस तो एक ही बार निकाला जा रहा है, यानी कि टोटल मिश्रण कितना है हमारा? 3। जिसको 1 बार छेड़े वही टोटल है। तो कितने यूनिट मिलाया गया है? 1 ही यूनिट। तो 1 ही यूनिट निकाला था, किस में से निकाला था 1 यूनिट? 3 में से। टोटल मिश्रण कितना था? 3। तो 3 में से ही तो 1 निकाला था, तो कितना भाग निकाला? तो आप कहोगे भागाभाग निकाला, भाग निकाला। कितना भाग निकाला? टोटल 3 में से 1 भाग निकाला, खत्म सवाल। टोटल 3 में से, टोटल 3 में से 1 भाग निकाला, टोटल 3 में से 1 भाग निकाला। आंसर कितना आया? 1/3। आप अगर कॉपियों को खोल के देखें, अपनी किताबों को खोल के देखें, तो पेजों के पेज भरे पड़े हैं इन क्वेश्चंस पर, और आप देखो कि उंगलियों पे सोल्व कर रहे हैं। बताओ और कितना गदर मचाना है इन सवालों को, ठीक है? अगला क्वेश्चन करें, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन लिया है हमने। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए।
हाँ, एक बर्तन द्रव से भरा है जिसमें 5 अंश दूध है और तथा 3 अंश पानी है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा निकाल ली जाए, उसके स्थान पर पानी भर दिया जाए कि मिश्रण में आधा दूध हो आधा पानी है। आधा दूध आधा पानी, आधा दूध आधा पानी। देखो जरा, अरे क्या फंस गया। देखो कितना था, 5 दूध था 3 पानी था, यही तो था। अब कह रहा है कितना मिश्रण निकाल के क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। तो ये 2 बार है, यानी कि यही तो टोटल मानना है। आधा दूध आधा पानी, ये टोटल मिश्रण कितना है, 5 और 3 8। 8 में आधा आधा रहेगा तो 4 4 रहेगा, है तो टोटल तो 8 ही है ना भाई। यहाँ टोटल 8 है तो यहाँ भी तो टोटल कितना होगा, 8 होगा। तो आधा दूध आधा पानी, टोटल कितना है 8। इसको क्या मान लेंगे, टोटल। कितना भाग निकाल कर मिलाया गया है, तो भाई साहब कितना भाग मिलाया गया है, 1। तो भाई साहब 1 भाग मिलाया है, तो 1 भाग निकालने के बाद ही तो 1 मिलाया है। तो कितना निकाला गया था, 1 कितने में से, 5 में से। 5 में से 1 निकाला था, तभी तो 1 डाला था। तो आंसर कितना होगा, 1/5 भाग। किसी साहिबान को कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है इस तरह के सवाल हम सीख गए होंगे और ये सवाल इतने ही काफ़ी हैं। किसी को और ज़्यादा सवालों की ज़रूरत है तो हमसे कांटेक्ट करके आप और भी सवाल ले सकते हैं। हमारा नंबर आपको थंबनेल पर दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक जो था मिक्सचर खत्म होता है। बहुत सारे सवालों की दुनिया अभी बाकी है, कभी और हाजिर होंगे तो मिक्सचर फिर से लेकर आएंगे आपके साथ, जिसमें बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। या ऑफलाइन क्लास में भी आप इसको बहुत अलग स्तर पे लेके जाएंगे। बाकी आप सब लोगों का यूं ही साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे रहें, बहुत खुश रहें, आपके परिवार वाले बहुत खुश रहें। बाकी मुलाकात होती है कल ठीक 10 बजे यहीं पर। तो आपको मैसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, उम्मीद है 10 बजे आप यहीं मिलोगे। तो आज के लिए यहीं पे विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद गाइस।